जो भी शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में रहता है वो चाहता है कि उसका एक फार्म हाउस हो जहां वो रिलैक्स करे। लेकिन ये सब अमीर लोग ही कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी एक नॉर्मल घर ही मेंटेन कर ले वही बहुत है। हम 3 दोस्त हैं। हम तीनों दोस्तों में उमेश है जिसके दादाजी का फार्म हाउस है। एक दिन की बात है जब हम तीनों दोस्त उमेश की कार में उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। वो फार्म हाउस हमारे घरों से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब उस फार्म हाउस में पहुंचे तो देखा कि ये तो बहुत पुराना है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस उसके दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि बंगला तो काफी आलीशान था लेकिन काफी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के हर एक हिस्से में घूम रहे थे। तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने उमेश से पूछा कि यहाँ ये ताला क्यों लगा हुआ है, क्या है इस कमरे में। तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया था कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाजा बंद पड़ा है। हम तब फार्म हाउस में बस आए ही थे तो उस समय हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। हमने वही बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। तभी आशीष ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। लेकिन हमने नोटिस किया कि आशीष को गए काफी देर हो गई थी। वो नहीं आया तो हमने सोचा कि वो कहीं बाहर घूमने तो नहीं चला गया। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का हर कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नजर उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाजा खोला तो देखा कि आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई ये ताला तोड़ तू यहाँ कैसे आ गया। तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लिए हमको मारने के लिए दौड़ पड़ा। वो हमला इतना अचानक था कि हमें कुछ समझ नहीं आया और हम दोनों डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे पीछे आया, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने उसे होश में लाने की कोशिश करी और साथ ही साथ हमने अपने अपने घर पर फोन किया और हमारे घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो कई दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया वो सामान्य था। उसकी फैमिली के डॉक्टर ने उसकी बेहोशी का कारण चक्कर आना बताया। हमने अपने घर वालों को ये घटना कभी नहीं बताई, लेकिन जब आशीष बिल्कुल ठीक हो गया तब हमने आशीष से पूछा कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। तो उसने बताया कि जब वो उमेश के दादाजी के कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसे उस कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी उसने तय किया कि उसे दरवाजे से कान लगा कर सुनना चाहिए। जैसे ही सब सुनने के लिए उसने दरवाजे को कान लगाया, उसके बाद से उसको कुछ याद नहीं है और वो सीधा हॉस्पिटल में ही जागा। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए। हमको एहसास हो गया था कि उमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद थी, जो किसी का इंतजार कर रही थी, या उन्हें वो घर इतना पसंद था कि वो उसे छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहती थी और न ही किसी को उसमें रहने की इजाजत देना चाहती थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।